वोट चोरी की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। वोट चोरी के कई सबूत आपने देखे भी होंगे। एक और वोट चोरी पकड़ी गई है उत्तराखंड के देहरादून के जाखन में। पार्षदी का चुनाव चल रहा था तो जाखन में वार्ड नंबर 6 से मीनाक्षी नौटियाल और अनुपमा भारद्वाज जी प्रत्याशी थे। अनुपमा भारद्वाज जी कांग्रेस की प्रत्याशी थी और मीनाक्षी नौटियाल थी भाजपा की। पहली बात तो ये पकड़ी गई कि मोहतरमा जो है फर्जी दस्तावेज दाखिल करके पार्षद का चुनाव लड़ी थी। उसके बाद ये चुनाव हार गई थी, पर जैसे भाजपा जीतती है चुनाव फर्जी वोटों से, ये भी फर्जी वोटों से जीती है। हाँ, फर्जी तो होगा भाई, है ना, वो तो हुआ ही होगा। नहीं वोट नहीं बनेंगे उनके, वो केवल लिस्ट में छपेगा, नगर निगम वाली लिस्ट में छपेगा। हाँ, ना नहीं मतलब वोट डालने का अधिकार तो हो जाएगा ना। तो मतलब चलो वोट तो बन गया मतलब उनका, मतलब नगर निगम में लिस्ट में हाँ उनको एक मिनट उनको वोटर कार्ड नहीं मिला, नहीं लेकिन वोट डालने का अधिकार मिल गया। वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया। आपका यही कहना है ना? लिस्ट में नाम आ गया। हाँ, वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया। वोटर लिस्ट दूसरी होती है फिर, और नगर निगम वाली लिस्ट अलग होती है। नहीं नगर होती है उसमें फोटो द्वारा। हाँ ठीक है। नगर निगम की वोट डालने वाली लिस्ट में तो नाम आ जाएगा ना उनका। वो तो आ ही जाएगा। ये वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे? डाल पाएंगे। अब वो आईडी होगी कोई तभी डाल पाएंगे, वैसे तो वहाँ डाल। क्योंकि यहाँ तो आईडी चेक ही नहीं की गई। भैया जीतता है। आपने नगर निगम के चुनाव में वोट डाला था? हाँ भैया डालो, जिनने आराध कर लाओ ना, खाली पर्ची दे दी, पर्ची पे वोट डालो। तो आपका जब वोट डालने गए थे अंदर अधिकारियों में ने आपका आधार कार्ड नहीं देखा? ना, सिर्फ रसीद के ऊपर वोट डाला? हाँ। अच्छा, तो आधार कार्ड आपसे मांगा नहीं उन्होंने? ना, हमको ना मांगो, खाली वोट डाल के चले आए, निशान तो ना लगाओ बे लोगों ने। अच्छा, आपकी उंगली में निशान नहीं लगाया? ना। अच्छा ठीक है। उसमें जब देखिए कि लिस्ट में जब नगर निगम की आपने लिस्ट बनाई, आपने सर्वे करके आपने लिस्ट बना के आपने 50 नाम दे दिए उनको। हाँ जी। उन्होंने 50 नाम वो लिस्ट में डिक्लेयर कर दिए। अब वो 50 लोग तो वोट डालने गए हैं। अब वो 50 लोग तो वोट डालने गए। अब 50 लोगों ने जो वोट डाले उनकी कोई आईडी चेक नहीं की गई, कुछ नहीं की गई। उसमें कितने नकली है कितने असली है कैसे पता चलेगा? गड़बड़ तो वहाँ है ना, गड़बड़ तो है ना, वहीं पे गड़बड़ हुई है ना। क्योंकि जब वोट डाल रहे हो, वोट बनवा रहे हो, तो उसके आईडी होना चाहिए। कायदा तो यही ना कि कोई ना कोई आईडी होना चाहिए। बिना आईडी के वोट बने तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फर्जीवाड़ा है। हाँ, फर्जी तो होगा भाई, है ना, वो तो हुआ ही होगा। हाँ, फर्जी तो होगा भाई, है ना, वो तो हुआ ही होगा। राकेश कुमार से। आपने वार्ड नंबर 6 में नगर निगम का वोट डाला था नगर निगम चुनाव में? जी सर, डाला था वोट। तो आप का जब वोट डाला था तो आप रसीद लेके गए होगे? जी सर, रसीद लेके तो गए थे। आधार कार्ड ले गए थे? जी सर। आधार कार्ड आपका चेक करा था उन्होंने? आधार कार्ड सर नहीं चेक हुआ। तो सिर्फ रसीद पे वोट डाल दिया? जी सर, रसीद पे वोट डाल दिया सर। मेरा नाम पुष्पा है। पुष्पा, अच्छा। आपने नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 6 में वोट डाला था? डाला था। तो आपने क्या रसीद ले गए होगे वोट की? ले गए थे। तो आपका आधार कार्ड चेक करा था अंदर अधिकारियों ने? ना, अधिकारियों ने आधार कार्ड चेक नहीं करा? नहीं किया। तो फिर आपने वोट कैसे डाला? रसीद पे डाला? रसीद पे डाला। रसीद पे डाला। अच्छा, और निशान लगाया था आपको? नहीं। उंगली पे निशान नहीं लगाया? राम खेलावन सर। आपने आप नगर निगम का जो चुनाव हुआ था 2025 का, उसमें वोट डाला था? हाँ, डाले थे। उसमें आपने क्या लेके गए थे? रसीद लेके गए थे चुनाव की? रसीद ले गए थे। वोटर आईडी ले गए थे? ले गया था, जेब में था, वो नहीं मांगा वोटर आईडी। वोटर आईडी जो वहाँ अधिकारी ने नहीं मांगा? ना। अच्छा, तो आपने रसीद दिखा के वोट डाल दिया? हाँ, रसीद दिखा के वोट डाले थे। जब वोट डालने गए वहाँ पे भी रिटर्निंग ऑफिसर ने किसी की आईडी चेक नहीं करी थी, तो वो गलती है ना सर, है ना? है। तो जब आईडी चेक नहीं करी, मतलब अब ये तो पता नहीं कि जो लिस्ट है उसमें क्या असली है क्या नकली है। हाँ, ये फर्जीवाड़ा तो ही से, जबकि बिना आईडी के वोट तो बन ही नहीं सकते। कई नाबालिग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन लोगों ने वोट डाले। अब आपने ये वीडियो देखी, आपने देखा होगा कि ये जो बीएलओ अधिकारी है प्रमिला साहिबा, ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि हाँ वोटों की चोरी हुई।
हमने तो अगर किसी ने घर में बताया कि 16 लोग रहते हैं तो हमने 16 लोगों की पर्ची बनाई, नाम लिखा। फिर कहते हैं पर वो वोट नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार मिल जाता है लेकिन वोट नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड नहीं होगा। आईडी कार्ड चेक होगा तो पता लग जाएगा कि ये फर्जी है। पर जिन वोटर्स ने वोट दिए हैं वो बताते हैं हमसे तो आईडी कार्ड मांगा ही नहीं गया। तो ये जो वोट चोरी का खेल है ना, ये देश स्तर पर, राज्य स्तर पर, नगर स्तर पर हर जगह चल रहा है, छोटे से लेकर बड़ा से बड़ा। क्योंकि काम करना तो इन्हें आता नहीं है, इनको सिर्फ चोरी करना आता है। किसी ने शायद एक बार कहा भी था कि मैं तो बचपन में माँ के गहने चोरी करके भाग गया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि किसने कहा था। अगर आपको याद आए तो जरूर बताइएगा। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगी, विपक्ष से भी और सभी लोगों से, चाहे वो निर्दलीय लड़ रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जनता ही क्यों ना हो, अगर आपको लगता है गलत डिसीजन है, गलत हुआ है, तो प्लीज उसके लिए आवाज उठाइए। जैसे अनुपमा भारद्वाज जी ने पार्षदी का चुनाव जीती थी मीनाक्षी नौटियाल, लेकिन आज वो मुंह छुपा के भाग रही है। कोर्ट में घसीटा उनको, उनकी असलियत उजागर की, ये सच्चाई भी सामने लाई कि वोट गलत दिलाए गए हैं, बीएलओ तक का नाम खोल दिया, काम किया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि कोर्ट जाके कुछ नहीं होता, कोर्ट उनकी कंप्लेन करा के कुछ नहीं होता, वो पुलिस विभाग उनका। मैं मानती हूं आपकी बात, आप सही बोल रहे हैं, सब कुछ उनका है, लेकिन चीजें बनानी पड़ती है। अगर केवल आप केस कोर्ट में डाल के उसको छोड़ देंगे और बस राम भरोसे रहेगा तो आपकी जीत नामुमकिन है, नामुमकिन। अगर आप चाहते हैं आप जीते तो आपको 24 घंटे नहीं 48 घंटे काम करना पड़ेगा। मैं सभी से बोलती हूँ, भाजपा से मैनेजमेंट सीखिए, वो कैसे मैनेज करती है चीजों को। वो एक हारा हुआ गेम भी जीत जाती है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जीता हुआ गेम हरवाया गया है भाजपा को। क्योंकि प्रवीण भारद्वाज जी के अंदर, जो अनुपमा भारद्वाज जी के हस्बैंड हैं, उनके अंदर वो कुव्वत है, अनुपमा भारद्वाज जी के अंदर वो कुव्वत है कि वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो चोरी करके जीते थे ना, उनकी जीत को भी नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। तो ये विपक्ष का भी काम है, ये जनता का भी काम है, ये हम सब का काम है। मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ है कि अनुपमा भारद्वाज जी कांग्रेस से लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस का कोई सपोर्ट नहीं दिखा इसमें। वो केस अकेले लड़ने गए, अकेले वो यहां तक पहुंचे। यहां पे केस कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए था। ये गलती कांग्रेस की है। वैसे तो बहुत न्याय की बातें और न्याय की यात्रा और संविधान बचाओ, पता नहीं क्या क्या होता है, बट वाकई में जब संविधान बचाने का नंबर आता है, न्याय बचाने का नंबर आता है, तो वो गायब हो जाती है। ये केस अनुपमा भारद्वाज जी के नाम से नहीं, कांग्रेस के नाम से होना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस से पार्षद की उम्मीदवार थी, तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी। काम करना है, जीत हासिल करनी है, लोगों के अंदर भरोसा पैदा करना है, तो वापस उठना पड़ेगा, वरना जयराम जी की तो हो ही रहा है।